और उसके बाद जब पोस्ट लॉकडाउन की जो कहानी है, आप तो समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में क्या हाल था लोगों का। जी, उसके बाद की ये कहानी है कि छठ का महीना आने वाला है, उससे पहले मटन खाना है। तो एक इंसान अपने और एक मटन का उत्साह रहता है ना, मतलब अगर चंपारण की बात करें तो बहुत लोग उत्साहित रहते हैं उधर, और हर जगह आप अगर इतना उत्साह नहीं होता तो कोने-कोने में चंपारण मीट हाउस नहीं खुलता। जिस चंपारण को आप सत्याग्रह से जानते थे, वो अब चंपारण मीट हाउस से बदल गया। लेकिन अब जो चंपारण मीट है, वो कहीं न कहीं ऑस्कर में पहुंच गया है और इस ऑस्कर की कहानी कितना संघर्ष हुआ, ये रंजन जी से जानेंगे क्योंकि ये उस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा है। कैसा-कैसा संघर्ष रहा? ये सवाल बहुत कठिन है कि कितना संघर्ष। देखिए, आप चलिएगा, घर से निकलिएगा तो संघर्ष होगा ही, बैठे रहिएगा तब भी होगा संघर्ष। तो मुझे लगता है कि ये बताना आसान नहीं है कितना संघर्ष है। आप जब आपके जेब में पैसे नहीं होंगे या तब आप शहर में कहीं मुंबई पहुंच जाइएगा, तो आपको संघर्ष ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसके हीरो हो जाइएगा। चंपारण 2 की आखिर कहानी क्या है? मेन रोल, मेन मेन कहानी, मेन मोटिव क्या है? मेन कहानी यही है कि जब एक नौकरी के इंतज़ार में, जैसे नौकरी है, नौकरी चली गई है, आप वेट कर रहे हैं कि वापस बुलाएँगे, तो वैसी कंडीशन में एक इंसान की शादी हुई है, लव मैरिज किया है उसने, और उसके बाद जब पोस्ट लॉकडाउन की जो कहानी है, आप तो समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में क्या हाल था लोगों का। जी, जी। उसके बाद की ये कहानी है कि छठ का महीना आने वाला है, उससे पहले मटन खाना है। तो एक इंसान अपने और एक मटन का उत्साह रहता है ना, मतलब अगर चंपारण की बात करें तो बहुत लोग उत्साहित रहते हैं उधर, और हर जगह आप अगर इतना उत्साह नहीं होता तो कोने-कोने में चंपारण मीट हाउस नहीं खुलता। तो ये कहानी ऐसी है कि कैसे अपने परिवार की लोग इच्छा पूर्ति करते हैं, डेली के रोज़मर्रा के, मतलब अ, बेरोज़गारी में कैसे नीड पूरे की जाती है। मतलब हर जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उसे पूरी करने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसी की ये कहानी है। उसको बहुत ही सटायरिकल तरीके से बहुत ही स्क्रिप्ट राइटिंग का जो क्राफ़्ट है, उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सुंदर लिखने की कोशिश किया है मैंने। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप ताली बजाए बिना मुझे नहीं लगता है कि आप निकलिएगा। इसमें रहने क्योंकि वाले कहाँ गाने के? भी हैं। मैं रहने वाला हाजीपुर का हूँ, मीनापुर मधुबन का, और मेरा ननिहाल है चंपारण में। पढ़ाई से कहाँ से किया? पढ़ाई हाजीपुर से किया, फिर एमआईटी मुज़फ़्फ़रपुर से किया, फिर आईएसएम धनबाद में पढ़ा, फिर उसके बाद एफटीआईआई से पढ़ा हूँ। एफटीआईआई में फ़िल्म डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स किया है मैंने, और वहाँ पूरा 5 साल दिया मैंने फ़िल्म मेकिंग सीखने में। उससे पहले भी यहाँ पटना में कहानियाँ लिखता था, तो भटकता था कि यहाँ कोई कोचिंग ट्यूशन तो होता नहीं है ना। इसलिए मैं आज ऐसे लोगों को वर्कशॉप देता हूँ कि कैसे कहानी लिखते हैं, और उनको किताबें अगर आप भी पूछिएगा तो 2-4 किताबें बता दूँगा कि भाई रॉबर्ट मकी पढ़ो, राइटिंग फॉर इमोशनल इम्पैक्ट पढ़ो, हाउ टू रीड ए फ़िल्म पढ़ो, आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग पढ़ो। ऐसे करके बहुत सारी किताबें हैं जो लिखने का कला डेवलप करती हैं। चंपारण मीट दिमाग में कैसे आया? चंपारण मीट दिमाग में है कि एक तो मेरी माँ चंपारण से है, और पापा को हमेशा बोलते हैं मिटन ले आइए, मीट ले आइए। पापा वैशाली के हैं, तो और दूसरी बात है कि चंपारण मीट इसलिए भी दिमाग में आया है कि लॉकडाउन के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैं यहाँ गया था दानापुर में एक रिलेटिव के, अचानक पहुँच गया, वहाँ मटन बना था। वहाँ महाराजा मीट हाउस का 800 रुपये किलो का मटन बना था। मैं पहुँच गया, वहाँ पे एक और रिलेटिव पहुँच गया, और फैमिली में ऑलरेडी 10-12 लोग हैं। अब किसी फैमिली में 10-12 लोग हैं और आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और उसके तो मैं सोचने लगा कि ऐसा 2-3-4 लोग आ जाए तो इस फैमिली का तो वाट लग जाएगा भाई। और मटन लाना इज़ लाइक फेस्टिवल। घर में संडे को मटन लाते हैं, ये एक फेस्टिवल जैसा माहौल होता है, और उसमें तो इसी को लेके मैंने सोचा कि मटन पे काम करना चाहिए। फिर मैं अपने मेंटर के पास गया, राजूला शाह के पास, जो एफटीआईआई में हमारा वर्कशॉप लेने आई थी। उनको बताया कि मटन पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है और मुझे लगता है अच्छा बनेगा। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे, और हमने ये कहानी लिखी फिर। आपको कब पता चला कि चंपारण मीट ऑस्कर में पहुंच गई है?
वही कि जब मैं घर आया था, मेरा अगुवाई चल रहा था और सब लोग देखने आए हुए थे मुझे। उस समय मेरे कैंपस के मतलब जो मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी ने फ़ोन किया कि आपकी फ़िल्म को हम लोग चंपारण मटन को हम लोग ऑस्कर भेज रहे हैं। तो मुझे एक अलग ही अनुभूति हुई कि भाई ये क्या है? मतलब नीचे अलग ही चल रहा है, ऊपर से ये एक साथ डबल डबल हाँ। कैसा लग रहा था उस वक्त? उस वक़्त नीचे बुलाया कि जल्दी आओ, हम उधर उस फ़िल्म भेज रहे थे। यहीं से हमको भी ट्रांसफ़र करना होता था। तब शादी हो गई? शादी नहीं हुई। क्यों? उन लोगों ने बोला सरकारी जॉब नहीं है। तो सरकारी से तो अब ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है, अब हो सकता है ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। ऑस्कर में मूवी चली गई, तो इससे उनको बड़ा क्या होगा? फ़र्क पड़ता है बिहार के लोगों में क्या है कि आप भी बिहार से हैं। तो बिहार से तो सच्चाई बता रहा है ना, सच्चाई बोलना कम कर दे क्या? एक फ़िल्म मेकर बने अभी ये डर जाएँगे तो कैसे होगा? एक बात बोल रहे हैं कि बिहार में है कहीं न कहीं सरकारी जो अपनी आप भले कुछ भी कर रहे हो ये लेकिन बेटी के लिए लोग सरकारी दामाद ही ढूँढता है। चाहे वो प्यून हो, चपरासी हो, शिक्षा मित्र हो या कोई चीज़ हो। ये किसी तरीके से सरकारी वाला के हो जाए, कितना तिलक चाहे? आखिर तिलक ये करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? दहेज नहीं होगा तो करप्शन नहीं होगा। तो करप्शन का सबसे बड़ा कारण है दहेज। उन दर्शकों को क्या बोलना चाहिए जो लोग दहेज के कारण या फिर मान लीजिए सरकारी नौकरी ना होने के कारण रिश्ता तोड़ देते हैं? हुँ, तो देखिए इसको क्या कहेंगे कि ये तो एक सामाजिक बुराई है और कभी-कभी अब सिगरेट के डब्बे पे भी तो लिखा रहता है कि ये पीना खराब है लेकिन लोग पी रहे हैं। तो आपको जब तक फ़ील नहीं होगा ना कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि भाई किसी का दिल दुखा के पैसा नहीं लेना चाहिए और उनको भी समझना पड़ेगा कि यार खाली सरकारी नौकरी से नहीं होता है। अगर सब सरकारी नौकरी करेगा, तो ये जो वर्ल्ड में जो ऑस्कर कौन जीत के लाएगा फिर? ठीक है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, आप जो रुचि है, वो काम कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। क्या पता जिसमें रुचि है वो आप में उसमें ऊँचाइयाँ छू लें और जिसमें नहीं है उसको करने में आप जहाँ है वहीं रह जहाँ वहीं रह जाएँ। हम भी अगर मान लीजिए एमआईटी नहीं एमआईटी से पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग का काम नहीं छोड़ के आगे बढ़ते, तो आज तो एक इंजीनियर होते किसी ब्लॉक में पोस्टिंग होता मेरा या कहीं पे होता, सरकारी नौकरी होता, ब्याह हो गया रहता भले, ये अच्छा चीज़ होता। क्या? तो ये हमारे साथ रंजन जी थे जो कि चंपारण मटन के डायरेक्टर हैं, जो कि फ़िल्म ऑस्कर में चली गई है। लेकिन बात इनकी है कि अगर जिस काम में रुचि हो उस काम को करना चाहिए, जिस काम में रुचि ना हो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जो इंसान जहाँ है वहीं रह जाता है। और भी क्या कुछ कह रहे थे रंजन जी आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।